5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में पाकिस्तान एयरफोर्स की हरीफों पर वासे बढ़तरी बरकरार है। पाकिस्तानी पायलट्स 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाने को तैयार हैं। पाक फ़ज़ाइया जनूबी एशिया में 5th जनरेशन फाइटर जेट उड़ाने वाली पहली फ़ज़ाई कुव्वत बनने वाली है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है रिटायर्ड एयर कोमोडोर डॉक्टर ज़ियाउल हक शम्सी साहब ने। सर, सबसे पहले तो आपको जो है वो वेलकम करते हैं शो के अंदर। उसके बाद बताइएगा, ये 5th जनरेशन फाइटर जेट की दौड़ में जिसमें पाकिस्तान जो है उसकी एयरफोर्स इस वक्त वाज़े बरतरी हासिल कर चुकी है, थोड़ा इसके बारे में कुछ डिटेल में बताइएगा सर कि ये क्या है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको भी और नाजरीन को भी बहुत शुक्रिया। दरअसल 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट या फाइटर एयरक्राफ्ट को आप इस तरह समझ लें कि जब नया नया मोबाइल फ़ोन या सेल फ़ोन आने शुरू हुए थे तो आप याद कीजिए ज़रा उनका साइज़ कितना बड़ा था, उनके सिग्नल कितने मुख्तलिफ और कितने लिमिटेड थे, और उनकी कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड कितना मुख्तलिफ और कितना लिमिटेड था। इसी तरह जब 1906 में 20वीं सदी के शुरू में हवाई जहाज़ मुतारफ़ हुआ और इंसान ने उड़ना शुरू किया, तो वो जिस तरह के जहाज़ थे और आज जिस तरह के जहाज़ हैं, तो ये जनरेशन बाय जनरेशन इनमें इम्प्रूवमेंट आती रही और अब ये इस लेवल पे पहुंच चुके हैं 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट, जहां के ये ना तो रेडार पे नज़र आते हैं और जब आप पे हमला करते हैं तो उस वक्त भी आपको नहीं पता होता कि आप पे हमला कहाँ से हुआ और कितनी दूर से हुआ। तो ये जनरेशन्स जिस तरह के गैप हैं, आप याद करें ज़रा अपने आबा व अजदाद को, क्या उनके पास ये सहूलियात मुयस्सर थीं जो आज आपके पास हैं। तो इसी तरह ये जनरेशन टू जनरेशन जहाज़ डेवलप होते रहे और आज ये इस लेवल पे पहुंच गए। अब से कुछ अर्सा पहले जनवरी के महीने में गालबन 13 जनवरी को मैंने एक वीलॉग अपलोड किया था, जिसमें मैंने पाक फ़ज़ाइया को BPT यानी बेस्ट पायलट ट्रॉफ़ी दे दी थी इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले में। अच्छा। और उसकी वाहिद वजह थी पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद सिद्धू की वो तकरीर जो उन्होंने 3 जनवरी को पाक फ़ज़ाइया के एक बेस पे एक फंक्शन में की थी, जिसमें उन्होंने पहली बार इस चीज़ का ऐलान किया कि हम 5th जनरेशन फाइटर लेने जा रहे हैं। ज़बरदस्त। मैंने 13 जनवरी बल्कि जनवरी के महीने में पाक फ़ज़ाइया पे बहुत से प्रोग्राम किए अपने छोटे से वीलॉग पे। छोटा सा मेरा यूट्यूब चैनल है ज़ियाउल हक शम्सी के नाम से, हाइब्रिड एजुटेनमेंट। उसमें मैंने ये सारे प्रोग्राम्स अपलोड किए थे और उसमें मैंने तफसील से ये बयान कर दिया कि पाक फ़ज़ाइया ने भारत को जंग किए बगैर तकरीबन 12 से 14 साल पीछे छोड़ दिया है। अरे वाह! आपको याद होगा कि फरवरी 2019 में जो वाक़यात पेश हुए थे, जी अभिनंदन, उसमें भी पाक फ़ज़ाइया ने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया था। लेकिन आपको याद होगा कि उसके फ़ौरन बाद वज़ीर आज़म मोदी ने अपनी एक इंतखाबी मुहिम में ये कहा कि अगर हमारे पास राफ़ेल जहाज़ होते जी तो हम पाक फ़ज़ाइया को मज़ा चखाते। हाँ, उनकी डील किसी वजह से मैंने ये अर्ज़ किया कि जी हाँ, आपको याद होगा हम तो इकबाल के शाहीन है ना। बेशक सर, यानी आलम साहब की शागिर्द। याद कीजिए इकबाल ने क्या कहा था कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। सुभान अल्लाह। पाक फ़ज़ाइया के किसी सरबराह को या पाक फ़ौज के किसी सरबराह को कभी आपने ये कहते सुना कि हमारे पास अगर फ़लाँ मिज़ाइल होता तो हम भारत को मज़ा चखाते, या फ़लाँ जहाज़ होता तो हम मज़ा चखाते? हमारे किसी भी सिविलियन लीडर ने आज तक ये नहीं कहा कि हमारे पास खुदा न ख्वास्ता किसी किस्म की डेफिशिएंसी है। हम तो वो मुल्क हैं जो अल्लाह पे ईमान रखते हैं। बेशक। और हमारे शाहीन और हमारे इंजीनियर जब जहाज़ तैयार करके हवा में भेजते हैं तो हमें नऊज़ु बिल्लाह खुदा न ख्वास्ता ये शक नहीं होता कि हमें किसी भी किस्म की नाकामी का सामना करना पड़ेगा। बेशक। हमारी सिविलियन क़यादत माजी में भी ये भारत को वार्न करती रही है कि आप ये मत समझिएगा कि हम सोचेंगे, हम जवाब देंगे। बिल्कुल। इसी तरह हमारी फौजी क़यादत ने भी कहा था कि हम आपको सरप्राइज करेंगे। और इस दफ़ा फिर हमारी फौजी क़यादत ने अल्हम्दुलिल्लाह उनको सरप्राइज किया इस ऐलान के साथ कि हम 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट लेने जा रहे हैं इंशाअल्लाह अगले साल से 1.5 साल के अरसे में। और हम भारत को ऑलरेडी सिर्फ इस ऐलान के बाद
12 से 14 साल पीछे छोड़ चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा शम्सी साहब, यहाँ पर एक सवाल और एक चीज क्लियर कीजिएगा प्लीज। आपने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की एग्जांपल जो दी है वो तो बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट, हमारे जहन बिल्कुल क्लियर हो गए। अब एक और एयरक्राफ्ट है जिसको उड़ाने के लिए जो है पाकिस्तानी पायलट का कोई सानी नहीं है, F-16, जो कि अमेरिका से हम हासिल करते हैं। अब अगर हम इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का मुवाजना करें F-16 के साथ, तो थोड़ा ज़रा खुलासा कीजिएगा कि अब हमें क्या बरतरी हासिल है इस चीज़ में। देखिए, F-16 ने पाक फ़िज़ाइया में भरपूर कारतगी का मुजाहरा किया और 1982 के बाद जब से ये जहाज़ आए, दुश्मन में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान के सरहदों की तरफ मैली आंख से भी देखता। दुरुस्त। तो F-16 खुदा न ख्वास्ता कहीं ख़त्म नहीं होने जा रहे पाक फ़िज़ाइया से, वो मुसलसल अपग्रेड होते रहे हैं। उसे हम MLU कहते हैं, मिड लाइफ अपग्रेड। अच्छा। और वो ब्लॉक 52 के जहाज़ भी हमारे पास हैं, F-16C and D भी हमारे पास हैं, और अभी आगे मज़ीद 2 दहाइयों तक F-16 अपनी कारकर्दगी से दुश्मन को मुतासिर करता रहेगा। लेकिन 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को लेना इसलिए इस वक्त ज़रूरी था कि भारत की अददी तादाद बहुत बढ़ती जा रही थी, कन्वेंशनल सुपीरियरिटी उसे हासिल हो रही थी। तो हमें एक ऐसा जहाज़ चाहिए था जो दुश्मन के रेडार पे भी नज़र ना आए और कुछ ऐसे मिसाइल और बॉम्ब्स कैरी कर सके जो दुश्मन को ये पता ही ना चले कि उन्हें कहाँ से आके लगा है। जी, तो ये इसकी खूबी है, ये इंशाअल्लाह ताला इस जहाज़ की खूबी होगी। तो सर, ये जो 5th जनरेशन फाइटर जेट है, ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए कितना अहमियत का हामिल है? ये पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए बहुत अहम होगा और पाकिस्तान के लिए बहुत अहम होगा। दरअसल पाक फ़िज़ाइया ने हमेशा अददी अक्सरियत को चैलेंज किया है भारतीय फ़िज़ाइया की। बिल्कुल ऐसा ही। और उसकी 4 बेसिक वजूहात थी। एक तो पाक फ़िज़ाइया की लीडरशिप, हमेशा से उनकी लीडरशिप पे, उनके लीडरशिप के आसाब पे हावी रही है। एयर मार्शल असगर खान और एयर मार्शल नूर खान के दौर से आज तक के जितने लीडर्स आए, उन्होंने जो फैसले किए हैं, उन्होंने जो लीडरशिप की एग्जाम्पल्स कायम किए हैं, उससे भारतीय फ़िज़ाइया की लीडरशिप हमेशा मायूस रही है और डरती रही है। आप उर्दू में साफ साफ मैं नाजरीन के लिए कह दूं। इसके अलावा पाक फ़िज़ाइया की हिकमत अमली अल्हम्दुलिल्लाह भारतीय फ़िज़ाइया से हमेशा बेहतर रही। आप देखिए, फरवरी 2019 में रात के अंधेरे में जनाब उनके जहाज आए, 4 दरख्तों को जख्मी करके चले गए। उसके 36 घंटे के अंदर अंदर पाक फ़िज़ाइया दिन दहाड़े गई है और न सिर्फ उनके 2 जहाज मार गिराए, बल्कि एक हेलीकॉप्टर उन्होंने डर के मारे अपना हेलीकॉप्टर खुद ही गिरा लिया, खुद ही क्रैश कर दिया था। सो हम हिकमत अमली में भी पाक फ़िज़ाइया हमेशा आगे रही। इसके बाद टीम वर्क, ये सिर्फ पाक फ़िज़ाइया के शाहीनों का काम नहीं है। हमारे इंजीनियर्स, हमारे टेक्नीशियंस, हमारे रेडार ऑपरेटर्स, हमारे ग्राउंड डिफेंडर्स और फिर पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान नेवी की भरपूर सपोर्ट पाक फ़िज़ाइया को, जो एक मुकम्मल टीम बनाती है। और उसके बाद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। डे 1 से पाक फ़िज़ाइया के ऑपरेटर्स यानी इंजीनियर्स और पायलट्स जितनी खूबसूरती से और जितनी तेज़ी से और जितनी आसानी से टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कर लेते हैं, भारतीय फ़िज़ाइया के हवाबाज या इंजीनियर्स उतना आसानी से उसको नहीं एम्ब्रेस कर पाते। और यही वजह है कि वो जब कोई जहाज़ ले भी लेते हैं तो उसको ऑपरेशनल करने में उनको कई साल लगते हैं। जबकि पाक फ़िज़ाइया के हवाबाज जब F-16 लेने भी गए थे, या किसी ज़माने में मैं मिराजेस लेने फ्रांस भी गया था, तो हम हफ्ता 2 हफ्ते के अंदर अंदर उस जहाज़ को समझ लेते हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक्स को समझ लेते हैं, उसके रेडार को समझ लेते हैं और फ़ौरन ही उसको हम पाकिस्तान लेके आ जाते हैं। हम ज़्यादा अरसे बाहर नहीं रहते, हम फ़ौरन पाकिस्तान ले आते हैं और सिर्फ 4, 6, 8, 10 पायलट हम बाहर से ट्रेन करवाते हैं। उसके बाद अपने हवाबाजों को हम खुद ट्रेन करते हैं। दुरुस्त। और वो अल्हम्दुलिल्लाह इतने काबिल और इतने समझदार और इतने स्किल्ड होते हैं कि वो बहुत जल्दी नए सिस्टम को समझ लेते हैं, एडॉप्ट कर लेते हैं, इन्वायरमेंट के साथ रच बस जाते हैं। जिसे अगर मैं नाजरीन की आसानी के लिए समझा सकूं कि जब जहाज में बैठते हैं, ख्वाह वो कितना ही मॉडर्न और कितना ही तकनीकी एतबार से
एडवांस क्यों ना हो, पाक फिजाइया का शाहीन जब एक दफ़ा हेलमेट लगा के उस जहाज में बैठता है और अपना कॉकपिट बंद करता है, उसके बाद वो कमरा उसके लिए बिल्कुल उसके बेडरूम की तरह होता है, वो उसमें इतना कंफर्टेबल होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जरूर जी। और ये अल्लाह ताला का करम है। जी 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 शमसी साहब, आप मैं ये जानना चाह रहा था हजरत कि अभी आपने रफ़ाइल का जिक्र किया जो कि इंडिया जिसका कह चुका था कि जिसके पास भी नहीं है, Su-20 भी है फिर रशियन के। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी जो है वो रफ़ाइल में भी है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, और ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो अब हमारे पास आने वाले हैं, इससे हमारी जो दिफाई, मैं अभी तो आपने जितना भी बताया वो सारे बताया जो कि अटैकिंग इसकी जो सिचुएशन आपने बताई कि जी अगर हमें कभी अटैक करना पड़ा तो हम इतने स्ट्रांग हो चुके हैं कि हम ये सब कर सकते हैं। अब अगर हम दिफाई सूरत हाल पे बात करें, जैसे कि 2019 में हुआ था कि रात के अंधेरे में आए उनके एयरक्राफ्ट, तो अब हम इस एयरक्राफ्ट के 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है इसके आने से हम इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम इसके ऊपर अपना दिफा जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि राफेल जो है वो स्टेल्थ फाइटर नहीं है, और स्टेल्थ फाइटर की सबसे बड़ी खुसूसियत ये होती है कि या तो रडार पे वो बहुत ही छोटा सा उसका वो नज़र आता है, निशान नज़र आता है, या फिर बिल्कुल नज़र नहीं आता। ओके, पहली बात। दूसरी बात, दिफा में तो अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़िज़ाइया हमेशा से बहुत मजबूत रही है, JF-17 के हवाले से भी, F-7P के हवाले से भी, मिराजेस के हवाले से भी, और F-16 के हवाले से भी। ये जो हम स्टेल्थ फाइटर ले रहे हैं इसे हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन में। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ F-16, JF-17 एंड J-10C। और ये चारों जहाज जब एक मुकम्मल टीम, एक कंप्रीहेंसिव पैकेज के तौर पे सामने आएंगे, तो न सिर्फ दिफा यानी डिफेंसिव कैपेबिलिटी हमारी इंप्रूव होगी, बल्कि ऑफेंसिव कैपेबिलिटी भी हमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी इंशाल्लाह। हालांकि पाक फिजाइया एक ऑफेंसिव फोर्स नहीं है, पाकिस्तान बहैसियत रियासत ऑफेंसिव नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। हम सिर्फ अपने दिफा को मजबूत करना चाहते हैं, जो एक हमारा हक है। लेकिन डॉक्टर साहब, दुश्मन को यह भी तो पता चलना चाहिए, उन्हें शटअप कॉल भी तो मिलनी चाहिए ना। बार बार हम उन्हें चाय पिला के अगर भेजते रहेंगे और वो बेचारे अपने मिग जो है वो चार्ज करवाते रहेंगे, तो फिर तो वो उनके लिए भी खर्चा बढ़ जाएगा ना। हम देते रहते हैं आप हर 4-6 8-10 साल बाद हम एक शटअप कॉल ऐसी दे देते हैं, जिसके बाद वो फिर किसी नई मार्केट में चले जाते हैं, कोई नया जहाज ढूंढने, कोई नया टैंक ढूंढने, कोई नया रडार। बस सर ऐसा ही है। और हमारी फिजाइया, हमारी फोर्सेस जो हैं वो माशाल्लाह से सीसा प्लाई दीवार बन के इनके मुकाबले में खड़ी रहती हैं। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ थे। एयर कमांड ने जो है वो डिटेल में बताया कि ये 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं क्या। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।